एनीवन विद कॉन्फिडेंस। हम किसी से कैसे हम कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको 3 साइकोलॉजिकल फॉर्मूलाज यहां देने वाला हूं। देखिएगा, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये आता है, आपके लाइफ में एक दिमाग का ढक्कन खुलता है और जिसमें आप काफी सारे थॉट्स यहाँ पर सोचते रहते हो। एनी टाइम आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप देखते हो कि आपके माइंड में कभी कभी आपकी बर्गर्स थिंग्स आती है, कभी कभी बहुत अच्छी थिंग्स आती है, कभी कभी आपको बहुत ही अच्छा यहाँ महसूस होता है, कभी कभी आप बहुत डिप्रेस महसूस करते हो, और कभी आप किसी के सामने होते हो, कभी इंटरव्यूज आप देते हो, कभी ऑफिस में होते हो, कभी आप स्कूल्स में होते हो, कभी आप स्पीच देते हो, यदि आप पब्लिक स्पीकर हो तो आपके माइंड से अलग अलग थॉट प्रोसेस आपकी डेवलप होती है। आप सड़क पे खड़े हो या मंच पे खड़े हो, दोनों प्रोसेस में अलग अलग थॉट प्रोसेस यहाँ पर बिल्डअप होती है। तो आप किसी के सामने जब इंटरव्यू देते हो, या किसी फ्रेंड के साथ बैठे हो, किसी रिलेटिव के साथ बैठे हो, या किसी भी सीनियर के साथ आप डील कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो हर कंडीशंस में आप यहाँ पर क्या अप्लाई करते हो? सबसे फर्स्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक है फिल्टर्स। यहाँ पर आप अप्लाई करते हो। आप चाहते हो कि सर मेरी जो आपकी नजर है वो उस नजर में आप एकदम बहुत अच्छा बना रहे हैं, यानी कि आप खुद की नजर में, सामने वाले की नजर में खुद को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं। फर्स्ट ट्रिक में ये आता है कि सर आप अपने आप के जो थॉट्स है, अपनी कमियां हैं, आप बहुत ज्यादा ओवरकप कर जाते हैं। कि जब आप कम्युनिकेशन जब करते हैं तो वहां आपका ओवर थिंकिंग यहाँ पर हो जाती है। आप अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, वहां आप गेट टुगेदर सही नहीं कर पाते हैं। आप जो मन में बात चल रही है वो मुंह पर नहीं ला पाते हैं। मान के चलो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई डील में प्रॉब्लम आती है, कभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्कशन में प्रॉब्लम आती है, तो आप मन में बात होती है, माइंड में बात चलती है, लेकिन आप उसको जवाब ही नहीं ले पाते हैं, यानी कि उसको लफ्जों में नहीं बोल पाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम फिल्टर्स यहाँ पर लगाते हैं। तो नंबर इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आप जो भी मन में बात होती है एकदम फ्लेक्सिबिलिटी से बोल दीजिए कि सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं। ये आपका सेकेंडरी चीज होती है। फर्स्ट चीज होती है कि आपके माइंड में क्या चीज आती है, क्या पता वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए। नंबर सेकंड आती है आपका प्रेटफॉल इफेक्ट। क्या होता है? नंबर सेकंड साइकोलॉजिकल ट्रिक है प्रेटफॉल इफेक्ट, जिसमें हम यहाँ पर देखते हैं काफी बच्चों में, काफी लोगों में ये चीज पाई जाती है कि जो हमारी कन्वर्सेशन होती है उसमें आपके दिमाग में कुछ और चलता रहता है, आप अपने आप को बहुत अच्छा फील कराने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को परफेक्ट शो भी करने लग जाते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात ये होती है, इसमें आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप जितना नेचुरल वे में आप हो सकते हैं। प्रेटफॉल इफेक्ट का मतलब सबसे ज्यादा यही है कि आप नेचुरल तरीके से सामने वाले के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान के चलो आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, या आप ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं, या फ्रेंडशिप में है, या फैमिली में, किसी भी चीज में आप यदि आप नेचुरल तरीके से उनसे डील करते हैं तो आपकी लाइफ में वो बहुत ज्यादा लाइकली आपको बहुत ज्यादा लाइक करने लग जाते हैं। कैसे सर? ये कैसे कि भाई यहाँ पर आप परफेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, यानी आप बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। पहले भी देखो यहाँ पर मैं भी ऐसा ही था कि पहले सबसे ज्यादा मिस्टेक करता था कम्युनिकेशन में, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आप सबसे पहले जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे उतरते हो, मैदान में उतरते हो, तो ऐसा नहीं कि आपने बैट हाथ में लिया और आपने सिक्सर लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आपको सबसे पहले ट्रिक्स सीखनी पड़ती है। आपको पहले गलतियां होती है, बहुत गलतियां होगी। सबसे पहले आप बाइक भी चलाते हो तो आपसे गलतियां होती है, बाइक गिर जाती है, साइकिल गिर जाती है। तो वैसे ही आप जब किसी भी चीज में आप पहली बार करते हो तो भाई यहाँ पर आपकी चीजें गलतियां होगी, लेकिन आप सोच के देखिए जब आप गलती करते हो तो वहां पर जो सामने वाला इंसान है वो आपसे अच्छा है बुरा है आपको नहीं पता है, आपको पता है कि ये अच्छा भी है, तो वो आपके साथ कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है। तो यदि आप बहुत ज्यादा नॉर्मल मिस्टेक्स करते हो, नेचुरल रहते हो, तो सामने वाला आपसे कनेक्ट करेगा, आपको बताएगा कि सर यहाँ पर गलती है, यहाँ पर ये है, मिस्टेक हो रही है, आपको समझाएगा कि आप बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी दे सकता है कि आप ये अच्छा कर रहे हो, ये अच्छा कर रहे हो, तो वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा यहाँ पर हो जाता है। नंबर थर्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर फॉर्मूला आपके सामने आता है कन्वर्सेशन थ्रेडिंग। मैं कन्वर्सेशन थ्रेडिंग की मैं बात करूं तो इसमें बहुत ही सिंपल सी बात आती है सर। थ्रेडिंग मतलब कि आप कम्युनिकेशन को एकदम गेट टुगेदर करते जा रहे हो। जैसे मान के चलो आपका कोई दोस्त है वो वॉक पर दिल्ली जाता है, अब मान के चलो आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप उसका टॉपिक को चेंज किए जा रहे हो, आप उसमें बात काटते जा रहे हो, तो वो सामने वाला वही कम्युनिकेशन हमारी स्टॉप यहाँ पर हो जाती है। अब मान के चलो कि आप सामने वाला दोस्त है वो वॉक पर जा रहा है, जिम जा रहा है, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने लग जाते हो, क्या
कैसी होती है, मतलब मसल कैसे बनेगी, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, मैं क्या चीजें ऐसी खाऊं जैसे मेरी बॉडी बिल्डअप हो जाए, कैसे मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, कैसे भी मैं आपके साथ में वॉक कर सकता हूँ, कैसे वॉक करने के क्या फायदा है, तो सामने वाला आपको बताएगा, इंटरेस्ट से बताएगा कि हाँ आप जिम करने से आपके बाइसेप ट्राइसेप्स बढ़ेंगे, साथ में आपके यहाँ पर लिप्स भी निकलेंगे, और साथ में आप यहाँ पर हेल्दी खाना खाइए, प्रोटीन्स, आप एग्स खाइए, यहाँ पर आप दाल खाइए, आपको मूंग खाइए, आपको ये खाना चाहिए, न्यूट्रिशन ये लेना चाहिए। सामने वाला इंटरेस्ट होगा तो वहां से कम्युनिकेशन एकदम कनेक्ट यहाँ पर हो जाएगी, और एक वेल डेवलप यहाँ पर कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट फॉर्मूलाज होता है यहाँ पर कम्युनिकेशन थ्रेडिंग, जिसके जरिए आप यहाँ पर लास्ट में अंत में पूरा कम्युनिकेशन को एकदम गेट टुगेदर बहुत नेचुरली यहाँ पर कनेक्ट कर पाते हो। यानी कम्युनिकेशन एक तरह की, एक यहाँ पर हमने काफी सारे वीडियोस यहाँ पर देखी होगी, लेकिन ये इस वीडियो में खास क्या है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता, आपका सिर्फ एक क्लियर थॉट, क्लियर माइंड है आपका, तो आप नेचुरल तरीके से किसी भी बात को बोल सकते हैं, वही आपका सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। यदि आपको मेरे 3 साइकोलॉजिकल फॉर्मूलाज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यहाँ पर अपने दोस्तों तक सारे जानने इसको फैला दो। नमस्कार, थैंक यू।